सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 से। तो क्वेश्चन नंबर 38 जो है सर्कुलर मोशन का, वो हमें क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 38 ऑफ सर्कुलर मोशन। सो इफ़ अ पार्टिकल इज रोटेटिंग यूनिफॉर्मली इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, मानते हैं कि कोई पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्मली हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे अपन पार्टिकल की जो पूरी चीज़ें हैं वो देखते हैं कि यहाँ इस पॉइंट पे, सो इस पॉइंट पे अगर मूव कर रहा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी वेक्टर होगा जिसे अपन v से डिनोट कर रहे हैं। और अगर मान लो स्पीड में चेंज आ रहा होगा तो कोई ना कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। और मान लो कि स्पीड में चेंज नहीं आ रहा है, भाई स्पीड में चेंज नहीं आ रहा है और यूनिफॉर्मली चल रहा है। और अगर यूनिफॉर्मली चल रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, बट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा। तो कहीं ना कहीं सेंटर की तरफ क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसे ए सी से अपन क्या कर रहे हैं एक्चुअली डिनोट कर रहे हैं। और फोर्स कहाँ लग रहा होगा भाई, एक्सेलरेशन जिस तरफ होगा उससे या तो अंदर की तरफ या तो बाहर की तरफ। अब जब भी अपन घूमते हैं तब बाहर की तरफ अपने पास में लगता है क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मान लेते हैं कोई ना कोई फोर्स जो है वो एक्चुअली बाहर की तरफ है, या फिर सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा होगा। एफ दोनों बराबर ही होगा, एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर। अब पार्टिकल इज रोटेटिंग यूनिफॉर्मली इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन पार्टिकल। नहीं, फोर्स तो एक्ट कर रहा होगा, चाहे स्पीड में इंक्रीमेंट नहीं कर रहा होगा, बट सर्कल की तरफ रोटेट है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, कहीं ना कहीं तो फोर्स तो होगा। और अगर सर्कल की तरफ घूम रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो होगा, जो कि उसको बाहर की तरफ फेंक रहा होगा एक्चुअली। ठीक है, तो फोर्स तो होगा। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज कॉन्स्टेंट, नहीं, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हर एक पॉइंट पे क्या हो रही होगी, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। नाउ पार्टिकल हैज़ नो एक्सेलरेशन, नहीं, अगर मान लो स्पीड चेंज नहीं हो रही तो टेंजेंशियली एक्सेलरेशन नहीं होगा। बट अगर फोर्स लग रहा है भाई, फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा। नो वर्क इज डन, क्या वर्क डन नहीं होगा? हाँ बिल्कुल। क्यों? वर्क डन होता क्या है, वर्क डन होता है एफ डॉट एस, मतलब कॉस थीटा, मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब कि फोर्स तुम्हारा कहाँ है, सेंटर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, तुम्हारा आगे की तरफ। और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो एक्चुअली है कितना, 90 डिग्री। सो कोस 90 की वैल्यू क्या होती है एक्चुअली में, 0। सो वर्क डन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। सो नो वर्क इज डन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4। सो सिंपल। इफ यू लाइक देन सब्सक्राइब। थैंक यू।